तो गाइस वेलकम टू रिस्की रेसलिंग। तो आज था रॉ और आज का रॉ पूरा भौकाल था। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि रॉ में क्या क्या हुआ, पूरे रिजल्ट्स बता देता हूँ। पर उससे पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर देना गाइस। और सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के लिए फास्ट लेन 2021 की वीडियो नहीं लेके आ पाया। कोई बात नहीं, अगला कोई पेपर व्यू रेसलमेनिया की मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो शो की शुरुआत में हम शेमस वर्सेस बॉबी लैशली देखते हैं। इस मैच में शेमस की पीठ की हालत ठीक नहीं रहती है कल के नो होल्ड बार्ड मैच खेलकर। इस मैच के कुछ आखिरी पलों में हर्ट बिजनेस इंटरफेयर कर देती हैं। हर्ट बिजनेस में मतलब एमवीपी और बॉबी लैशली तो उधर ही रहते हैं। शेल्टन बेंजामिन एंड सेंड्रिक अलेक्जेंडर इंटरफेयर कर देते हैं और इस मैच को और थोड़ा बोर बना देते हैं। और फिर बॉबी लैशली बड़े ही गुस्सा होते हैं उन दोनों के इंटरफेरेंस से। मैच के लास्ट में बॉबी लैशली शेमस को एक आर्म स्पाइन बस्टर देते हैं और उसके बाद वो एक हर्ट लॉक के लिए जाते हैं और हर्ट लॉक कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद शेमस टैप आउट कर देते हैं। और फिर सेंट्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन शेमस को नीचे खींच लेते हैं और शेमस को डबल टीम स्टॉम्प देने लगते हैं। फिर बचता है ड्रू मैकिंटायर का एंट्रेंस और ड्रू मैकिंटायर सेंट्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन दोनों को ही बैरिकेड से टकरा देते हैं। और जैसे ही ड्रू मैकिंटायर शेल्टन बेंजामिन को फिर से मारने जाते हैं, शेल्टन बेंजामिन वहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर बॉबी लैशली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर जाते हैं और बॉबी लैशली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने टाइटल को ऊपर करते हैं और ऐसा लगता है कि बॉबी लैशली आज ही मार के ख़त्म कर देंगे ड्रू मैकिंटायर को। पर एमवीपी दोनों को रोक लेते हैं, मतलब दोनों को लड़ने नहीं देते हैं और उसके बाद बॉबी लैशली चले जाते हैं। बैक स्टेज हम देखते हैं कि जो बॉबी लैशली और एमवीपी रहते हैं वो सेंट्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को ये समझाते हैं कि तुम्हारे इंटरफेयर करने की वजह से आज लोगों को लगा होगा कि मैं शेमस को अकेले नहीं हरा सकता। उसके बाद हम देखते हैं रॉ वीमेंस चैम्पियन आस्का वर्सेस पेटन रॉयस। ये मैच नॉन टाइटल मैच था। इस मैच में आस्का पेटन रॉयस को आर्म बार देती हैं पर पेटन रॉयस छुड़ाने की कोशिश करती हैं पर वो कनेक्ट हो जाता है आस्का लॉक में और आस्का जीत जाती हैं टैप आउट करवा के पेटन रॉयस को। अचानक से म्यूज़िक बजता है रिया रिप्ली का और रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं और आस्का को बोलती हैं कि तुम इतिहास की सबसे बढ़िया चैम्पियन हो और तुमने ये प्रूव भी किया है। तुम शार्लेट फ्लेयर से लड़ने वाली थी पर शार्लेट फ्लेयर कोविड की वजह से रिकवरी कर रही हैं, इसीलिए मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ रेसलमेनिया में रॉ वीमेन चैम्पियनशिप के लिए। और आस्का इसी बात पे कुछ जापानीज़ में बोलती हैं और उसके बाद वो ये बोलती हैं कि आई एक्सेप्ट। फिर हम ड्रू मैकिंटायर को बैक स्टेज देखते हैं। एडम पियर्स उनसे पूछते हैं कि तुम शेमस का डिफेंस करने क्यों आए, तुम दोनों फ्यू वीक से इतना लड़ रहे हो। तो ड्रू मैकिंटायर ने इसका कुछ जवाब तो नहीं दिया पर फिर एडम पियर्स उनसे बोलते हैं कि सेंड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन को तुमसे एक मैच चाहिए 2-on-1 हैंडीकैप मैच। तो फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट इट बट इसकी एक स्टिपुलेशन रहेगी कि अगर मैं इस मैच को जीत लिया तो फिर जो लैशली के दोनों चेले हैं वो इस मैच से दूर रहेंगे, इस रिंग साइड से दूर रहेंगे। फिर होता है मिस टीवी, मिज और मॉरिसन, वही पकाऊ शो जिसमें मिज और मॉरिसन बोलते हैं कि मैं 2 बार ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन चुका हूँ, क्या कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई में बना है 2 बार ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। जॉन सीना, अंडरटेकर सबके नाम लेते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि मैंने देखा रेसलमेनिया 37 का पोस्टर और उस पोस्टर में बैड बनी है पर मैं नहीं हूँ। और मॉरिसन ये बोलते हैं कि हम दोनों की ईयर्स को कंबाइन करें तो हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू में 30 ईयर्स तक थे और हमने बहुत सारे चैम्पियनशिप भी जीते, बैड बनी ने क्या जीता। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं बैड बनी से लड़ना चाहता हूँ रेसलमेनिया में और आज मैं उसे साबित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत लायक हूँ। और वो ये भी बोलते हैं कि रेसलमेनिया में वो बैड बनी को हरा देंगे और उनका म्यूज़िकल करियर ख़त्म कर देंगे, उनका पूरा करियर पीरियड ख़त्म कर देंगे। और बोलते हैं कि अगर आपको एक स्नीक पिक चाहिए, एक छोटी सी झलक चाहिए उस रेसलमेनिया की, तो आज आप लोग देख लीजिए मेरा मैच जेफ हार्डी के साथ में। और वो इस मैच में जीत जाते हैं और फिर बैड बनी आकर द मिज पे गिटार से हमला कर देते हैं जैसा पिछले हफ्ते बैड बनी के साथ हुआ रहता है मिज के द्वारा। और फिर बैड बनी कहते हैं कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है रेसलमेनिया 37 के लिए, बैड बनी वर्सेस द मिज।
फिर हम देखते हैं जे स्टाइल्स एंड ओमोस को रॉ पर, और वो बोलते हैं वही सब कि रेसलमेनिया में मैं टैग टीम चैम्पियन बन जाऊंगा न्यू डे को हरा के। और इतने में ही हम देखते हैं न्यू डे को। न्यू डे आते हैं कि हमें तुम दोनों में कोई भी टैग टीम वाला हरकत नहीं लगता, मतलब टैग टीम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, और जो तुम बोल रहे हो कि मैं हरा दूंगा न्यू डे को, तो हम तुम्हें गाड़ देंगे जैसे रेसलमेनिया में बोनयार्ड मैच में तुम्हें अंडरटेकर ने गाड़ा था। और न्यू डे ये भी कहती है कि मुझे तुम दोनों में कुछ भी एक टैग टीम जैसा नहीं लगता, मतलब टैग टीम एक दूसरे की हर बात जानती है जैसे हम जानते हैं, क्या तुम जानते हो वो सब। और इसी बात पे एजे स्टाइल्स एंड ओमोस दोनों बोलते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं। तो फिर एजे स्टाइल से पूछा जाता है कि तुम ये बताओ कि ओमोस का फेवरेट कलर क्या है। तो फिर एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि रेड। पर जब ये ओमो से पूछा जाता है तो बोलते हैं मॉव। अब एजे स्टाइल से पूछा जाता है कि ओमोस का फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है। तो फिर इस बात पे एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि ओमोस का फेवरेट आइसक्रीम है वनीला बीन्स। पर जब ये पूछा जाता है ओमोस से तो वो बोलते हैं कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम पीनट बटर कैरेमल। न्यू डे पूछती है कि ओमोस का WWE फेवरेट सुपरस्टार कौन है, और इसी बात पे एजे स्टाइल्स कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एजे स्टाइल्स ही है ओमोस का फेवरेट WWE सुपरस्टार। पर जब ये ओमोस से पूछा जाता है तो ओमोस बोलते हैं ये आंद्रे द जायंट, और इसी बात पे ये हो जाता है साबित कि ओमोस और एजे स्टाइल्स एक दूसरे को बढ़िया से नहीं जानते हैं। फिर एजे स्टाइल्स कोफी किंगस्टन को चैलेंज करते हैं कि तुम रिंग में आओ ताकि मैं तुम्हें लात मार सकूं, और कोफी किंगस्टन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मैच हो जाता है डिसाइड। इस मैच के अंत में जेवियर हुड्स डिस्ट्रैक्शन करना चाहते थे इस मैच में, पर ओमोस उन्हें रोक लेते हैं और डराते हैं उन्हें, और जेवियर हुड्स डर भी जाते हैं। पर उसके बाद में एजे स्टाइल्स का ध्यान बढ़ जाता है और फिर कोफी किंगस्टन काउंटर कर देते हैं SOS, और फिर कर देते हैं पिन फॉल, और इस मैच को जीत लेते हैं कोफी किंगस्टन। फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर। ये मैच एक 1-on-2 हैंडीकैप मैच होता है, और अगर इस मैच को जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर तो फिर शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर रिंग साइड से बैन हो जाएंगे रेसलमेनिया में। इस मैच में ड्रू मैकिंटायर शेल्टन बेंजामिन को एक क्लेमोर किक देते हैं, और उसके बाद पीछे से सेड्रिक अलेक्जेंडर उन पर अटैक करने आते हैं तो उन्हें भी पड़ जाता है क्लेमोर किक, और उसके बाद पिन फॉल कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और रेसलमेनिया से रिंग साइड से बैन हो जाते हैं हर्ट बिजनेस के सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। फिर हम देखते हैं लायस को, और यहाँ लायस और शेन मैकमैन बात करते रहते हैं, और वो दोनों एक गाना कंपोज कर देते हैं, वहीं पे गाना गाते भी हैं, और उस गाने का नाम रहता है ब्रॉन इज स्टूपिड। और इसी बात को सुनकर ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरफेयर करते हैं, और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर आते हैं और अलायंस के साथ वो एक मैच लड़ते हैं, और इस मैच में भी कल ही जैसा हालात रहते हैं कि एक रनिंग पावर स्लैम पर इस मैच को जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। उसके बाद शेन ओमैक अपने बैसाखी से ब्रॉन स्ट्रोमन पर वार करते हैं पीठ पीछे, पर ब्रॉन स्ट्रोमन पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बैसाखी मुड़ जाती है पर ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद शेन ओमैक जिस हिसाब से भागते हैं ये साबित हो जाता है कि शेन ओमैक एक ढोंग कर रहे थे, उन्हें मैच लड़ने का ही मन नहीं था, वो डर गए। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि मुझे लगता है शेन ओमैक अब तुम्हारा जो चोट है वो ठीक हो गया है, तो क्या तुम रेडी हो मुझसे 1-on-1 लड़ने के लिए। अगर तुम रेडी हो, अगर तुम एक मैन हो, एक आदमी हो, मर्द हो, तो फिर तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा रेसलमेनिया में। और शेन ओमैक बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुमसे जब भी लड़ूंगा मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक स्टूपिड हो। और ऐसे करके वो सब सीन ख़त्म हो जाता है। अब दिखाता है कि रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं नेक्स्ट, और वो कुछ डब्बे के साथ में आते हैं, और वो पता नहीं कि उसके अंदर क्या रहता है। पर फिर एक ब्रेक के बाद हम लोग वापस लौटते हैं। ऑर्टन रिंग में आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कल ही का वो दिन था जब मैंने फील्ड को जलाया था, और जलते हुए अपने आंखों से ज़िंदा फील्ड को जलते हुए देखा था, पर मैं अपना जो जॉब था उसको जलाने का वो पूरा नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि दी फील्ड से मुझे ऐसी बदबू आई कि कल मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या मैंने देखा कल फास्ट लेन में। पर आज की रात के बाद कोई माइंड गेम्स नहीं होंगे, कोई एलेक्सा ब्लिस नहीं होगी, और कोई फील्ड नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला।
इतने में एलेक्सा ब्लिस आती हैं अपने हाथों में जैक इन द बॉक्स लेकर, और एलेक्सा ब्लिस जैसे ही वो डब्बा खोलती हैं लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन द फील्ड को देखते हैं अपने पीछे। रैंडी ऑर्टन फील्ड पर केरोसिन ऑयल फेंकने लगते हैं, जिससे सबको पता चल गया था कि रैंडी ऑर्टन फिर से फील्ड को जलाने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन अपने जेब से माचिस की डिब्बी निकालते हैं और एक माचिस जलाने की कोशिश करते हैं। द फील्ड भी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे। द फील्ड जैसे ही कुछ हरकत करते हैं रैंडी ऑर्टन उन्हें एक आरक्यू दे देते हैं। एलेक्सा ब्लिस रिंग में आती हैं और रैंडी ऑर्टन की तरफ घूर के देखती हैं। जैसे ही रैंडी ऑर्टन उनकी तरफ देखते हैं पीछे द फील्ड उठ जाते हैं, और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं द फील्ड उन्हें एक मैंडिबल क्लॉ दे देते। उसके बाद द फील्ड दे देते हैं रैंडी ऑर्टन को सिस्टर एबिगेल। फिर एलेक्सा ब्लिस एंड द फील्ड दोनों खड़े हो जाते हैं रैंडी ऑर्टन के पास में, और रेसलमेनिया लोगों पर लग जाती है आग, वो आग। तो गाइस ऐसा होता है आज का रॉ। अगले रॉ में मतलब अगले NXT पे मिलूँगा आपको। पिछले बार NXT का वीडियो नहीं निकाला था, इस बार NXT भी ट्राई करेंगे हम लोग। बाय बाय। रुको रुको गाइस, अभी मत जाओ। अभी मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि रॉ पर बहुत सारे मैचेस रेसलमेनिया के हो गए हैं ऑफिशियल, तो मैं आपको वो सब बता दूं, और वो सब बताए बिना मैं कैसे जा सकता था गाइस। तो वीडियो को अभी मत जाना वीडियो से, अभी रुको गाइस, देख लो पहले। तो गाइस गौर से देख लो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों होने वाले हैं रेसलमेनिया के होस्ट, हल्कमेनिया एंड टाइटस ओनील। तो लो भाई, ये है पहला सेलिब्रिटी मैच जो होने वाला है फर्स्ट नाइट में, द मिज वर्सेस बैड बनी। जो डे फर्स्ट का दूसरा मैच है वो है साशा बैंक्स वर्सेस EST प्रियंका बिलेर। भाई लोग ये है तीसरा मैच बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और ये होने वाला है WWE चैम्पियनशिप के लिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देख लो। अगर डे 2 की बात करूँ तो देख लो भाई लोग, ये है पहला मैच डे 2 का, और ये आज ही ऑफिशियल हुआ है, देख लो, इसको भी देख लो, थोड़ा लंबी नज़र मारो। और ये वाला मैच होने वाला है रॉ वीमेन चैम्पियनशिप के लिए, रिया रिप्ली वर्सेस आस्का। अगला मैच भाई लोग ये वाला होने वाला है द फील्ड वर्सेस रैंडी ऑर्टन, और ये भी दूसरी रात ही होगा रेसलमेनिया के। और ये है मेन इवेंट रेटेड आर सुपरस्टार द एज वर्सेस द बिग गाय, बिग डॉग रोमन रेंस, और इसमें कोई तीसरा भी हो सकता है, अब वो तो स्मैकडाउन पे देखेंगे। तो गाइस मैं अपने पूरा रॉ का रिजल्ट बता दिया, पूरा रेसलमेनिया मैच कार्ड दिखा दिया जितना हुआ है ऑफिशियली, वो क्या बोलते हैं जो भी। तो बाय बाय गाइस।